नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर जहां देश भर के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी आंदोलनरत हैं और उनकी मांग को कई राज्यों द्वारा मान भी लिया गया है, कई राज्य अब ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से रिस्टोर भी कर रहे हैं। वहीं PFRDA के चेयरमैन श्री दीपक मोहंती जी का एक महत्वपूर्ण बयान आया है एनपीएस को और लचीला बनाने को लेकर। तो इस बयान के क्या मायने हैं, आज की वीडियो में हम यह स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेकिन हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर हमेशा की तरह गंभीर रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। साथ ही बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि PFRDA के जो चेयरमैन है श्री दीपक मोहंती जी के द्वारा उनके द्वारा क्या ऐसा कहा गया है एनपीएस को और लचीला बनाने को लेकर, और ये स्कीम कब तक लॉन्च की जा सकती है, इस बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनपीएस का रूल है, कोई शिक्षक या कर्मचारी यदि एनपीएस के दायरे में है और वह एनपीएस के दायरे में रहते हुए सेवानिवृत्त होता है तो जो 40% की उसकी राशि होती है उसको एन्युटी लेनी पड़ती है, कोई पेंशन स्कीम पेंशन प्लान लेना पड़ता है, और जो 60% की उसकी राशि होती है वो उसको लमसम के रूप में दे दी जाती है। ये टोटल टैक्स फ्री होती है, चाहे वो 40% की एन्युटी वाली राशि हो चाहे 60% की जो लमसम दी जाने वाली राशि हो। तो अब जो PFRDA है उनके द्वारा ये जो नई स्कीम लॉन्च की जा रही है, सितंबर अक्टूबर माह तक ये स्कीम लॉन्च हो सकती है 2023 तक। तो इसके तहत यह किया जा रहा है कि जो साथी यदि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होते हैं और वो 60% अपना लमसम नहीं लेना चाहते, यानी कि वो ये चाहते हैं कि 40% की जो उन्होंने एन्युटी ले रखी है, पेंशन प्लान ले रखा है, उसके अतिरिक्त वो लमसम नहीं लेना चाहते और इस 60% की राशि से भी वो पेंशन प्रति माह या त्रैमासिक या छमाही में या वार्षिक लेना चाहते हैं। तो उसके लिए अब PFRDA लचीली पेंशन योजना को शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत 75 वर्ष की आयु तक जो ये 60% की राशि है ये एक संबंधित शिक्षक या कर्मचारी PFRDA के अधीन रख सकता है और उसके दायरे में रहते हुए वो पेंशन का लाभ ले सकता है। तो पहले हम आपको ये बयान भी सुनाते हैं दीपक मोहंती जी का कि उनके द्वारा क्या बयान दिया गया है। मानसू, ये देखिए, जो एनपीएस में हैं वो पेंशन लेना चाहते हैं, सो 60 साल की उम्र में से वो एनपीएस से हट जाते हैं। सो उसमें क्या होता है कि 40% जो है उनका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसको एन्युटी लेना पड़ता है और 60% की वो लमसम विड्रॉल कर सकते हैं उसको। दोनों ही टैक्स फ्री हैं। मगर लोग जो स्टेडी इनकम चाहिए सो वो सोचते हैं ये 60% लेके मैं क्या करूं, एनपीएस में क्यों नहीं मैं रुकूं और ज़्यादा दिन, क्योंकि एनपीएस में तुम्हारा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अभी जैसे फिलहाल जैसे चल रहा है, आप देखिए कि इक्विटी का जो स्कीम है वो सालाना 12% रिटर्न देती है। आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, 9.5% का सालाना रिटर्न देती है, तो ये रिटर्न अच्छा है। उसको चलते हुए कोई एन्युटी में जाता है, सो एन्युटी रेट्स थोड़ा कम है। सो लोग सोचते क्यों हमें ये जो है एनपीएस में क्यों नहीं टिकू ज़्यादा दिन के लिए। सो ये हम अभी सरल बना दिए कि जो 40% तो उनको निकालना पड़ेगा, एन्युटी लेना पड़ेगा, जो 60% है उसको उन्होंने छोड़ सकते हैं एनपीएस में और उसको धीरे धीरे वो मंथली बेसिस में या क्वार्टरली बेसिस में, एनुअल बेसिस पे जैसे उनका ज़रूरत होगी उसी हिसाब से वो निकाल सकते हैं। सो इसी हिसाब से कोई एनपीएस के साथ जुड़ा रहेगा 75 साल उम्र तक। अभी जो हमारा फिलहाल जो स्कीम है जी, तो यही कोशिश है स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कॉमन सब्सक्राइबर्स के लिए। हाँ, ये जरूर कोशिश है कि दूसरे उनके पास दूसरा भी साधन रह जाएगा, जिसको कि लमसम का जरूरत नहीं होता है, वो ज़्यादा दिन रुक सकते हैं, उस पर मंथली की हिसाब से उनका इनकम मिलेगा। एन्युटी से कुछ पैसा आएंगे, इधर से कुछ पैसा आएंगे, तो कोई थोड़ा अच्छा खासा पेंशन उनको मंथली हिसाब से मिलेगा। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर देता है, दूसरा साधन भी दिलाती है जिसको कि मंथली पेंशन चाहिए। और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये सितंबर अक्टूबर तक लागू हो जाएगा। यस, तो हम मान सकते हैं कि साल के अंत तक जो एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं वो इस साल के अंत तक इस स्कीम का फायदा उनको मिलने लगेगा। जरूर, क्योंकि अभी 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर चालू है उसके अंदर ये हो जाना चाहिए। मिडिल ऑफ द ईयर हम लोग ये स्कीम को लाएंगे। जी, हमसे
तो साथियों, आपने ये सुना अभी दीपक मोहंती जी जो पीएफआरडी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एनपीएस को और लचीला बनाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं और ये स्कीम सितंबर अक्टूबर वर्ष 2023 में लॉन्च की जा सकती है। तो जहां एक और देश भर के जो शिक्षक कर्मचारी हैं जो एनपीएस से पीड़ित हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएफआरडी के द्वारा एनपीएस को और लचीला करने की बात कही जा रही है। तो इससे साफ नीति जाहिर होती है कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वास्तव में उतनी गंभीर नहीं है जितनी कि सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाए जाने का प्रयास किया जाता रहता है। तो साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? पीएफआरडी का जो ये नया पैंतरा है कि एनपीएस को और लचीला बनाया जाएगा और 75 वर्ष तक की आयु तक जो सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मचारी है वो अपना 60% का पैसा पीएफआरडी के अधीन रख सकता है, लेकिन इसके क्या क्या आगे प्रावधान होंगे? यदि बीच में ही शिक्षक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सेवानिवृत्ति के बाद और उसने 60% का पैसा जो पीएफआरडी के अधीन किया है, तो क्या वह उसकी फैमिली को वापस मिलेगा या फिर वह पीएफआरडी के ही अधीन रह जाएगा? तो ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ये एक छोटी सी अपडेट थी लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि पीएफआरडी के द्वारा जो एनपीएस को लचीला बनाने का प्रयास किया जा रहा है उससे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपकी इस बारे में क्या टिप्पणी है, क्या राय है और क्या सुझाव हैं? हमें आपकी राय और सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।